यह कहानी है एक ऐसे योग शिरोमणि परम तपस्वी नवनाथ प्रमुख शिव अवतारी महागुरु गोरखनाथ जी की। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के सभी लोग देवताओं के गुरु गोरखनाथ जी हैं और हर गांव घरों में जब भी कोई विशेष आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो उनकी धुनी जागृत की जाती है। तो आज से हम महागुरु गोरखनाथ जी की कुछ ऐसी विशेष कहानियों की सीरीज आपके सामने ला रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि गुरु गोरखनाथ जी उत्तराखंड कैसे आए और कैसे सभी देवताओं के गुरु बने। आज की कहानी महान योगी गुरु गोरखनाथ जी के जन्म पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। महान योगी गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के संबंध में एक दंत कथा अधिक प्रचलित है कि एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ जी भिक्षाटन हेतु चंद्रगिरी गांव गए थे और वहां पर सरस्वती नामक गृह स्वामिनी ने उन्हें भिक्षा देने के बाद उनसे एक पुत्र की याचना की। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उसकी याचना का भाव देखकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली से चुटकी भर सूर्य मंत्र अभिमंत्रित भभूति देकर उससे कहा कि तुम उचित समय पर एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। इतना कहने के बाद मच्छिंद्रनाथ जी वहां से चल दिए। 12 वर्ष बीत जाने पर जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी फिर उसी गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे, तब उन्हें अपना दिया गया वरदान याद आ गया और वह फिर उसी घर के सामने जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगे। तब गही गृह स्वामिनी भिक्षा लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो गई। फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने उससे पुत्र के बारे में पूछा, पर कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह धर्म संकट में पड़ गई थी, क्योंकि गांव की अनेक स्त्रियां उसकी हंसी उड़ाते हुए यह ताना देने लगी थी कि एक घुमक्कड़ साधु के आशीर्वाद पर उसने ऐसा विश्वास कर लिया कि भभूति से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनकर उसने लज्जावश वह भभूति अपने घर के निकट स्थित एक गोबर के गड्ढे में डाल दी। फिर गृह स्वामिनी से यह सारी बात सुनकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उस भभूति के प्रभाव की यथा स्थिति को ज्ञात करने हेतु उस गोबर के गड्ढे के पास गए और बालक का आवाहन किया। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को पुकार लगाई तो गोबर के गड्ढे में से एक 12 वर्षीय बालक, जो नाक, नक्श, उच्च ललाट एवं आकर्षक व्यक्तित्व का स्वस्थ बालक था, उनके सामने प्रकट हो गया। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बालक का नाम गोरखनाथ रखा। दोस्तों, सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित भभूत द्वारा जन्म लेने के कारण ही गुरु गोरखनाथ जी को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी द्वारा दी गई भभूति से जन्म लेने के कारण गुरु गोरखनाथ जी को उनका मानस पुत्र भी कहा जाता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी फिर उस बालक को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। मित्रों, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने मंत्रों की रचना करी और भगवान शिव ने तंत्रों की रचना करी, पर जब इस सृष्टि में मंत्र और तंत्र का गलत तरीके से प्रयोग होने लगा, तब भगवान शंकर ने इन मंत्रों को कीलित कर दिया कि कोई भी आम व्यक्ति इसका गलत प्रयोग ना कर सके, और उन कीलित मंत्रों से ही गुरु गोरखनाथ जी ने सावर मंत्रों की रचना करी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के लिए ऐसा कौन सा काम किया और कैसे वह अपने गुरु की परीक्षा में सफल हुए, जिससे उनके गुरु ने गोरखनाथ जी को गुरु की उपाधि प्रदान करी। दोस्तों, हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।